अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज जो सुबह मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता स्टार्ट। ये कल का जो हम लोगों ने सालन बनाया था ना, आलू गोश्त, मैंने आपको बताया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया था, कुछ चस्का बना कर खाया था। तो वो जो बचा हुआ सालन था उसके साथ हमने नान बनाए हैं, तो वो खाने लगे। इतना यमी नान है ना। आप ही अपने नान के साथ हलवा भी लेकर आई हैं। वो कहते मैंने हलवे के साथ भी नान खाना है, और मैं नहीं हलवे के साथ नान खाऊंगी, मैं सिर्फ चाय के साथ मुझे नान पसंद है या शोरबे के साथ खा लूँगी। तो वो उनका नाश्ता है और ये मेरा नाश्ता है। बस हम अब अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। इब्राहिम ने नाश्ता कर लिया और अब वो खेलने लगा हुआ था। ये दराज खोलता था, इसमें अपना ये नया टॉय ले आया है वो जिराफ, तो वो इसके अंदर रख रहा है बार बार। और आज बाहर का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, बादल आए हुए हैं और मुझे लगता है आज खूब बारिश होने वाली है, क्योंकि मौसम वाकई बहुत ज़बरदस्त था। हवा भी चल रही थी हल्की हल्की सी और मौसम भी अच्छा लग रहा था। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी ऐसा लग रहा था मुझे होकर हटी है, लेकिन मौसम सच में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ था। तो बस फिर अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। और इब्राहिम के कारनामे देखें, उसके अंदर दराज के ना दरवाजे में फंसाता है और फिर ज़ोर से बंद करने की, उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अजीब ही हरकतें करने लगा हुआ था। तो अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करने लगे हैं। तो जैसे ही नाश्ता किया, ये देखे तेज़ वाली बारिश है ना जो वो स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर। इतना खूबसूरत मौसम हो गया हुआ था ना। अब यहाँ पर सर्दियाँ आ जानी है, गर्मियों का जो जोर था ना वो पहले ही ख़त्म हो गया हुआ था। अब जो बाकी की गर्मी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोगों ने तो पहले एसी वगैरह उठा दिए हुए थे, पंखा भी 1 या 2 नंबर पर चलाते थे। मुझे लगता है वो 1 पर आ जाएगा, सबसे लो स्पीड पर चला करेगा पंखा। तो लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त था और बारिश, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इंजॉय नहीं कर सकते जैसे पाकिस्तान में होता है ना, छत पर चले जाते हैं नहाने के लिए बारिश के मौसम में। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। बस हम लोग थोड़ी देर बालकनी में खड़े होकर हाथ आगे निकाल के बारिश को इंजॉय ऐसे कर सकते हैं कि आपके हाथ में बूंदें पड़ रही हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पर खड़े होकर बारिश को देखकर। और गाड़ियाँ चल रही थी, इतना बारिश का शोर हो रहा था ना, तो उससे पता चलता है हाँ बारिश हो रही है। जब शोर में गाड़ी चलती है बारिश में और छप 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 की आवाज़ आती है पानी की, तो इट्स ब्यूटीफुल वेदर। और आज हम लोगों ने लंच में बनाए हैं ये टिंडे, मेरा भाई लेकर आया हुआ था। तो थोड़े हमने उधर दूसरे घर भेज दिए थे भाभी को कि वो पका कर खा लें, और थोड़े आप ही ने ये निकाले थे कि इससे पहले ये ख़राब हो जाए तो मैं इनको पका दूँ। तो उन्होंने इसका मसाला बनाया और साथ में ये टिंडे काटे, इसमें से ना काफ़ी मोटे मोटे बीज निकले, तो यहाँ से मिलते नहीं है ना, और ये बाई चांस मिल गए थे तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पड़े लेकर आ गया था मेरा भाई। तकरीबन किलो तो थे, तो आधे उधर चले गए थे और आधे ये पड़े हुए थे। तो बस अब इसको बाजी ने मसाले के भर दिए हैं। मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया है, मेरे ख्याल में 10-12 साल जब मैंने ये खाए होंगे, अब तो मैंने खाए भी नहीं है। तो ये इसकी चटनी बनाई थी इसको भरने के लिए, टमाटर, प्याज और नारदाना ये डालकर बाजी ने, और ये सारा मसाला इसके अंदर भरा था और अब फ्राई कर रहे थे। मैं उन्हें कह रही थी कि सख्त नहीं हो जाएंगे, तो कहते नहीं, वो फ्राई करके थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है, लेकिन ठीक रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो चेक करते हैं। वैसे हम लोगों ने आज बनाई थी बिरयानी, जो कि हम लोगों ने खानी थी। इतनी यम्मी बिरयानी बनी हुई थी, तो इसके मुकाबले में टिंडे पता नहीं कोई खाता भी है कि नहीं, लेकिन आप ही ने बना दिए थे, क्योंकि अगर वो ना बनाती तो ये ख़राब हो जाने थे। तो ख़राब अच्छे नहीं है, इतने सालों के बाद आ ही आए थे, तो कहते चलो बना कर रख लेती हूँ, अगर कभी किसी का दिल किया तो थोड़ा खा ही लेंगे। तो हमने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखेंगे, अगर मज़ेदार लगा तो खा लेंगे, वरना ये फिर पड़े ही रह जाएंगे, उधर भेज देंगे। क्योंकि भाभी कह रहे थे मैंने बनाए हैं तो बहुत मज़ेदार बने हैं, भाई और भाभी ने बड़े शौक़ से खाए हैं। तो वो फ्राई हो गए थे। उसके बाद आप ही ने इसका ये देखिए मसाला भी बना लिया था। इसमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर डालकर इसका ये सारा मसाला बन गया। जो टिंडे फ्राई किए थे वो भी इसमें डाल दिए। तो देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और खाने में भी अच्छे हो गए। वैसे भी मज़ेदार से आप ही ने फ्राई किए हुए थे, स्मेल भी अच्छी लग रही थी जो मसाला इसके अंदर भरा हुआ था। लेकिन फ़िलहाल तो मैं सोच रही थी कि मैं वो खाऊंगी बिरयानी, लेकिन मैं थोड़ा ये भी खाऊंगी, एक छोटी सी रोटी भी बना ही लूँगी अपने लिए। और बाहर का मौसम अभी तक बहुत ही खूबसूरत हो गया हुआ था, क्योंकि खूब बारिश हुई है। तो अब हम अपना लंच करने लगे थे। आप ही ने खाना बनाया, हम लोग थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करते रहे, तो अब मैं अपना लंच करने लगी हूँ। मैंने ना आपको कहा था ना मैं टिंडे खाऊंगी,
तो बस फिर मैं अब अपने टिंडे खाऊंगी जो बनाए हैं। तो इब्राहिम के कार्टून चल रहे थे, तो अब उसके कार्टून बंद कर देंगे, टीवी पर कुछ और लगाएंगे। आप ही अपने लिए ये देखें राइस और 2 शामियाँ फ्राई करके लेकर आई। वो राइस जो मीठे हैं, ये हमारी एक फ्रेंड की तरफ से आए हुए थे, वो पड़े थे, तो मैंने कहा ये मैं मिक्स करके खाऊंगी। मैंने अपने लिए एक छोटी सी रोटी भी बनाई है। वो देखें मैंने कल के मसर और टिंडे लिए हैं खाने के लिए। राइस मैंने थोड़े कम खाए हैं, अगर बच जाएंगे तो मैं रख दूँगी, फिर मैं रात को खा लूँगी। और रोटी मैं पहले खाऊंगी क्योंकि मैंने राइस कम खाने हैं। आजकल मेरी कमर में पता नहीं क्यों दर्द होती है, मुझे लगता है मैं ये राइस वगैरह खाती हूँ उसकी वजह से, और टेस्ट मैं अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन फिर भी चस्का कहाँ रुका जाता, दिल करता है खाने को। और खाना खाने के बाद हमने देखे ड्रामे वगैरह, सारा कुछ देख लिया क्योंकि आज बाहर नहीं जा गए थे शाम में बारिश की वजह से। बाद में बारिश रुक गई थी लेकिन फिर भी नहीं हम लोग गए थे। तो अब इस वक्त तकरीबन 10 बजे थे जब हमारी फ्रेंड की कॉल आई थी कि बाहर फेस्टिवल चलने लगा है, तो आप आ जाएं देखने के लिए, क्योंकि बारिश रुक गई थी, वो लोग गए हुए थे बाहर देखने के लिए। तो मैंने बाजी से कहा कि चलो हम भी चलते हैं। तो हम ये देखने के लिए आए थे, एम्बुलेंस खड़ी थी और ये देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कोई आतिशबाज़ी होने वाली है, क्योंकि एम्बुलेंस तभी आती है जब आतिशबाज़ी हो। तो बस ये वाकई में आतिशबाज़ी ही होने लगी थी यहाँ पर। अलग अलग ग्रुप्स ने आना था, अपना अपना जो उनके ग्रुप के हिसाब से आतिशबाज़ी उन्होंने प्रेजेंट करनी थी, और लोग यहाँ पर डरते नहीं हैं। और वैसे इन्होंने काफ़ी सेफ्टी की होती है, एम्बुलेंसेस वगैरह खड़ी होती हैं। जो ग्रुप ये करता है उन्होंने आसपास अपने बंदे खड़े किए होते हैं, एक एहतियात के साथ वो करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वो उन्होंने इधर निगरानी की हुई होती है। और ये देखें लोग जो थे ना वो खुद भी अंदर सेंटर में जा रहे थे, उनकी तरह डांस कर रहे थे पाँव के साथ। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा रिस्की भी लगता है। लेकिन शायद ये लोग डरते नहीं हैं, इन्होंने अपने कपड़े कुछ अपने आप को कवर कर कर किया होता है, तो इसलिए करने लगे। और वैसे भी इनकी गवर्नमेंट ये खुद करवाती है इनसे, तो शायद इसलिए भी इनको फुल छूट मिली हुई है। और रियली लोग इतना एंजॉय करते हैं ना, ये लोग अपना ये फेस्टिवल साल में तो कोई 10 बार भी नहीं आतिशबाजी हो जाए तब भी ये इनका दिल नहीं भरता। ये लोग स्पेशल देखने के लिए आते हैं और कैमरेज लेकर आगे आगे खड़े होते हैं। शायद जैसे हम अपने त्योहारों को एंजॉय करते हैं ये भी करते हैं। और ये इस मरतबा कुछ न्यू वाले भी लेकर आए थे, उनमें से एक ये भी थी, ये काऊ बनी थी, उसके नीचे 2 आदमी गए हुए थे, बड़ा डांस करने लगे हुए थे आगे आगे होकर।
और ये भी इस मरतबा न्यू था, थोड़ा डिफरेंट था, मुझे उसका नाम नहीं पता चल रहा था ये क्या बनाया हुआ है, लेकिन जैसे कोई बर्ड टाइप फ्लाई नहीं होती जैसे कोई उसी की किस्म थी, तो देखने में तो वैसे ही लग रही थी। तो मुझे नहीं पता चला ये क्या लिख बनाया उन्होंने। और ये तो बाकायदा फ्लाई थी, साफ नज़र आ रहा था, लेकिन अच्छी लग रही थी और इसकी जितनी भी आतिशबाजी थी ना मुझे बहुत पसंद आई, सबसे डिफरेंट भी लग रही थी मुझे ये। और उसके बाद फिर ये लोग ये एक ड्रैगन लेकर आए थे, बहुत बड़े वाला, ये जाली में आप देख रहे हैं ना, अंदर लोग गए हुए होते हैं जो इसको उठाते हैं, ये बहुत हैवी होता है, इसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती चाहिए, मुझे लगता है शोल्डर्स पर सारा भार गया हुआ होता है। तो इसके अंदर 2-3 लोग होते हैं, जैसे ये नीचे टांगे नज़र आ रही है ना, बिल्कुल 2 लोग हैं इसके अंदर, और ये वाकई में बहुत हैवी होता है क्योंकि लकड़ का बना हुआ होता है सारा, तो काफ़ी ज़्यादा वो ये इनके वज़नी है, नीचे टॉवल वगैरह ये रखकर बड़े मुश्किल से उठाते हैं। और बस फेस्टिवल देख लिया, उसके बाद हम लोग घर आ गए और मेरा भाई कहता कि क्यों ना तुम आज पकोड़े बना लो, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं बना ही देती हूँ। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी कि वो मुझे खिड़की में खड़े होकर कहता कभी ना कुछ बना कर भी खवा दिया कर। रियली आप लोग सोच सकते इतना कुछ बनाते हैं हम लोग, फिर भी वो कहता कुछ बना कर खिला भी दिया कर। तो वो ये नीचे से हमारे बिल्कुल घर के नीचे ना एक पाकिस्तानी डोनर है, वहाँ से ये चिकन लेकर आया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसने इतना छोटा छोटा ब्रीक सा काटा हुआ था, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, वरना हम लोग मंगवाते हैं। मेरे भाई की एक फ्रेंड है, उनकी शॉप है इसकी डोनर कबाब की, वो इतना ज़बरदस्त चिकन काट कर देती हैं, वैसे भी किसी चीज़ भी चीज़ में डालें ना उनका चिकन थोड़ा मोटा मोटे से स्लाइस काटे हुए होते हैं, इसने तो बिल्कुल ही छिलकों वाले स्लाइस नहीं वो काटे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने पकौड़ों में डालकर पकौड़े बना दिए और खाने में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे कि हम लोग चिकन वाले पकौड़े खा रहे हैं, लेकिन गुजारा हो रहा था, तो मैंने ज़्यादा पकौड़े नहीं लिए थे, 2 ही लिए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो मुझसे ज़्यादा हज़म नहीं होने, तो मैंने 2 पकौड़े लिए, केक रख दिए और ये केक बना रख लिए और चाय बनाई और अब बस अपना ये इंजॉय करने लगी हुई थी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।